आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, यानी कि हम डिस्टिलेशन के जरिए नाइट्रोजन गैस तैयार करेंगे हवा की। इस अमल को आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। हवा के जरिए हवा से नाइट्रोजन गैस की तैयारी। देखिए, हवा जो हमारे पास होती है वो मिक्सचर होता है एयर, आम एयर जो हवा हमारे पास होती है वह मिक्सचर होता है हमारे पास नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑर्गन का और वाटर वेपर का। यह हमारे पास हवा में मिक्सचर होता है मुख्तलिफ गैसेस का। हवा जो होती है इन मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होती है। हवा में जो होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और वाटर वेपर्स होते हैं। तो हवा में से हमें सिर्फ नाइट्रोजन को कशीश करना है, नाइट्रोजन को सेपरेट करना है, नाइट्रोजन को डिस्टिल करना है डिस्टिलेशन के अमल के जरिए। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास है डिस्टिलेशन चेम्बर, समझ लीजिए इसको। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हवा को क्या काम करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। कैसे, जरा ये पहले चेम्बर देख लीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं। ये इसका पैसेज है जहां से हम एयर फीड करते हैं। इस पैसेज के जरिए क्या काम करेंगे, हम एयर को फीड करेंगे। अब होगा क्या, ये हमारे पास क्या है, टू रिमूव। देखिए, जब हम हवा को इसके पैसेज के जरिए एंटर करेंगे, अंदर दाखिल करेंगे, तो हवा क्या काम करेगी, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस होगी, कंप्रेस का मतलब क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लाएंगे। जिससे मॉलिक्यूल जब करीब करीब आएंगे तो ये क्या होगा, लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब हम इस पैसेज के जरिए हवा को इसमें एंटर करेंगे तो कुछ डस्ट पार्टिकल जो हवा में होते हैं वो इससे रिमूव हो जाएंगे। कंप्रेस होगी, कंप्रेशन का कंप्रेसर के अमल से भी क्या होगा, कुछ डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे हवा में से। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर क्या काम करता है, कंप्रेस कर देता है हवा को। इसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए, जब हवा लिक्विफाई होती है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, जो आम हवा हमारे पास होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब जब हम हवा को लिक्विफाई करेंगे तो इस अमल को क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन का अमल, यानी कि इस हवा क्या होगी, रेफ्रिजरेटर, जैसा हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है वो काम क्या करता है, ठंडा करता है। तो उसको रेफ्रिजरेशन यूनिट में भेज दिया जाएगा। तो ये रेफ्रिजरेशन यूनिट हमारे पास क्या करता है, हवा को मजीद ठंडा करेगा, जिससे हवा क्या होगी, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके पास कह सकते हैं लिक्विड एयर आपके पास आ गई। अब ये क्या है, फिल्टर है। ये फिल्टर काम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। देखिए, जब -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर क्या होती है, कूल हो गई। जबकि हमारे पास जो हमारे पास लिक्विड एयर होगी उसको हम आगे पास करेंगे तो आपके पास क्या होता है, फिल्टर कहलाता है। तो -79 डिग्री सेंटीग्रेड, -79 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है, यानी पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, तो -79 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन होता है। तो क्या होगा, ये फिल्टर काम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, हमारे पास से रिमूव कर देगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी तो हवा बचेगी। हवा में जो मिक्सचर बचेगा, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑर्गन का और वाटर वेपर्स का बचेगा। अब जब देखिए हवा इस पैसेज के जरिए होती हुई जब इस कॉलम में आती है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें डिफरेंट कॉलम्स आपको नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, हवा जो होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमाम मिक्सचर, यानी नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर वेपर्स भी क्या काम करेंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे यहाँ तक। अब जरा देखिए, जब तमाम पूरा का पूरा मिक्सचर लिक्विफाई हो गया तो अब क्या काम करेंगे, इसको बॉयल करना शुरू करेंगे, हीट कर देना शुरू करेंगे, वार्म करना शुरू करेंगे। तो -190 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 से होगा कि 200 होगा, 200 से -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा टेम्परेचर। इस पैसेज के जरिए क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इस रास्ते के जरिए नाइट्रोजन गैस क्या होगी, अलग हो जाएगी। -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है समझने किस्म का नाइट्रोजन का। ये बात आपको ध्यान में रखनी। नाइट्रोजन के अलग होने के बाद -186 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हमारे पास क्या होगा, ऑर्गन गैस क्या होगी, बॉइल्स आउट हो जाएगी। अब इसके बाद जो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगी, तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास हैगा टेम्परेचर वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्सीजन क्या होगा, जब टेम्परेचर मजीद राइज होगा तो 183 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन भी बॉइल्स आउट हो जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस चाहिए होगी,
तो ये नाइट्रोजन गैस की तैयारी समझने फ्रॉम एयर या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कसरी कशीद के जरिए नाइट्रोजन गैस की तैयारी या हवा के जरिए नाइट्रोजन गैस की तैयारी भी कह सकते हैं। अब जरा देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। पेपर में अगर सवाल आए तो डायग्राम बनाने के साथ साथ तमाम टेम्परेचर भी लिख दीजिएगा, मिक्सचर भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद ये थ्योरी थोड़ी सी वो भी लिख दीजिएगा। क्लीन एयर इज कंप्रेस्ड एंड देन कूल्ड बाय रेफ्रिजरेशन। देखिए जैसे जस्ट तो अलग होगा, फिर इस पैसेज के जरिए फिल्टर के जरिए जो ऊपर लगा हुआ है। अब हमारे पास क्या होगा, एयर -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल हो गई रेफ्रिजरेशन के जरिए। Expanding the air further cools and liquefies the liquid air filter to remove carbon dioxide। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था -79 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद लिक्विफाई हो जाएगी और फिल्टर के जरिए अलग हो जाएगी। Solid and then distilled nitrogen is the most volatile components with boiling point -190 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कहना वोलेटाइल का मतलब क्या, आपको मैंने पहले भी वीडियोस में वोलेटाइल पे डिस्कस किया है। यानी नाइट्रोजन गैस क्या होती है, तमाम गैसेस में सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगी। देखिए नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा कूल होती है। कूलिंग इंडस्ट्री में आमतौर पर इसको ठंडा करने वाले जो आइटम्स होते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इसको यूज किया। आइसक्रीम इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन का किसी न किसी हद तक इस्तेमाल होता है। एरोप्लेन इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किसी जमाने में होता था क्योंकि ठंडी बहुत होती है। आपने करतब दिखाने वाले देखेंगे वो नाइट्रोजन मुंह में लेके और आग के जो आग फायर होते हैं, आग जलाई होती है, उसको फूंक मारते हैं ऊपर से, तो जो है ना वो बहुत ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस करता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अपना हाथ यूं करके इसमें डबोएं और निकाल लेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, नहीं इंजरी आ जाएगी आपकी, इतनी ज्यादा ठंडी होती है। तो ये वोलेटाइल भी होती है। डिस्टिलेशन 190 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिस्टिल ऑर्गन विच बॉइल्स एट -185 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तमाम एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं चीजें। ऑर्गन का जो हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है -185 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द कॉलम, जैसे मैंने अभी बताया आपको। एंड लिक्विड ऑक्सीजन द लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ऑक्सीजन जो होती है इन सब में सबसे लीस्ट वोलेटाइल होगी कंपोनेंट विच बॉइलिंग पॉइंट -183 या 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका होता है। कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। तो ये लिक्विड जो ऑक्सीजन होगी बॉटम में जब तक रहेगी जब तक इसका टेम्परेचर 183 या 180 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आता। इसके बाद जब ये भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म होगी तो बॉइल आउट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, या हम कह सकते हैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड या डिस्टिलेशन ऑफ एयर के जरिए भी। एयर को लिक्विफाई करेंगे फिर सेपरेट कर लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर।